हर साल ट्रेनें और तेज होती जा रही हैं और अब वे अपनी गति और आराम में विमानों की टक्कर देने लगी हैं। यहाँ वर्तमान में दुनिया की 15 सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेनों की सूची है। नंबर 15 थालिस 186 मील प्रति घंटा। फ्रांसीसी बेल्जियन हाई स्पीड ट्रेन थालिस 1997 में अपनी पहली शुरुआत के बाद से यूरोप की सबसे बेहतरीन ट्रेनों में से एक रही है। थालिस पेरिस, ब्रुसेल्स, एम्स्टर्डम और लंदन जैसे महान राजधानियों में रुकती है। ये ट्रेन 186 मील प्रति घंटा या 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और यह यूरोप की पहली टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल ट्रेन है। सालाना 7 मिलियन से अधिक यात्रियों के साथ थालिस आज भी सबसे लोकप्रिय परिवहन साधनों में से एक बनी हुई है। और जहां यह ट्रेन पूरे यूरोप में कई गंतव्यों तक जाती है, वहीं इसकी सबसे प्रसिद्ध लाइन पेरिस से ब्रुसेल्स तक है। नंबर 14 THSR 700T 166 मील प्रति घंटा। ताइवान की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन को 2007 में दुनिया के सामने पेश किया गया था। THSR 700T विश्व प्रसिद्ध जापानी ट्रेन निर्माण कंपनियों का एक मिश्रण है और इसकी गति अधिकतम 196 मील प्रति घंटा या 315 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। 12 डिब्बों में 979 यात्रियों को एक साथ ले जाने की क्षमता के साथ 700T ताइवान की पसंदीदा परिवहन सेवा है। अन्य जापानी निर्मित हाई स्पीड ट्रेनों के विपरीत THSR में आक्रामक एरोडायनामिक नाक डिजाइन नहीं है, बल्कि इसका ध्यान सीटिंग क्षमता को अनुकूलित और अधिकतम करने पर केंद्रित है। नंबर 13 एल्स्टॉम यूरोडुप्लेक्स 168 मील प्रति घंटा। एल्स्टॉम एवेलिया यूरोडुप्लेक्स, जिसे संक्षेप में यूरोडुप्लेक्स कहा जाता है, यूरोप की बेहतरीन हाई स्पीड ट्रेनों का एक और उदाहरण है। यह ट्रेन फ्रांसीसी रेलवे कंपनी SNCF द्वारा संचालित की जाती है और इसकी अधिकतम गति 188 मील प्रति घंटा या 320 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह ट्रेन, जो एक बार में 1065 यात्रियों को ले जा सकती है, अपने हल्के वजन और बेहतरीन एरोडायनामिक्स के लिए जानी जाती है। फ्रांस, लग्जमबर्ग और जर्मनी से होकर यात्रा करते हुए यूरोडुप्लेक्स देश के भीतर परिवहन के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। नंबर 12 यूरोस्टार E320 200 मील प्रति घंटा। यूरोडुप्लेक्स की तरह ही यह ब्रिटिश हाई स्पीड ट्रेन यात्रियों के बीच एक और लोकप्रिय विकल्प है। यूरोस्टार E320 ने पहली बार नवंबर 2015 में अपनी सेवा शुरू की थी और यह 200 मील प्रति घंटा या 321 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। यूरो टनल से होकर चलने वाली यह हाई स्पीड ट्रेन लंदन, पेरिस और ब्रुसेल्स में कनेक्शन लाइनों से जुड़ी हुई है। 900 यात्रियों की क्षमता के साथ इसमें एक पुनर्योजी ब्रेकिंग सिस्टम भी लगा हुआ है। यूरोस्टार E320 की लंबाई 400 मीटर है और टिकट की कीमतें $100 से भी कम हैं। इसलिए यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि बहुत से लोग तेज और किफायती ट्रेनों से यात्रा करना पसंद करते हैं। नंबर 11 कोरेल KTX 205 मील प्रति घंटा। कोरेल कोरिया ट्रेन एक्सप्रेस या KTX अब तक दक्षिण कोरिया की सबसे तेज ट्रेन है। लगभग 12 वर्षों के निर्माण के बाद KTX 205 मील प्रति घंटा या 330 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और 2004 से सेवा में है। 935 यात्रियों को ले जाने में सक्षम ये तेज ट्रेन एर्गोनॉमिक रूप से बनाई गई है, जो कोरियाई लोगों के शरीर की बनावट के अनुसार अनुकूलित है। हर सीट पर व्यक्तिगत सिनेमा सेट, हाथ की पहुंच में वेंडिंग मशीनें और आरामदायक सीटिंग के साथ KTX हवाई यात्रा की तुलना में एक पसंदीदा विकल्प साबित होती है। नंबर 10 डॉयचे बान आइस 205 मील प्रति घंटा। कोरेल KTX की ही गति से चलने वाली डॉयचे बान इंटरसिटी एक्सप्रेस या सिर्फ ICE जर्मनी की सबसे बेहतरीन ट्रेन है। 1985 से संचालित IC 205 मील प्रति घंटा या 330 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। पूरे जर्मनी में यात्रा करते हुए और डेनमार्क में कनेक्टिंग लाइनों के साथ यह तेज ट्रेन हर साल लगभग 2 अरब यात्रियों को ले जाती है। अपने भविष्यवादी बाहरी डिजाइन के साथ ICE को 2015 में रेड डॉट डिजाइन अवार्ड से सम्मानित किया गया था और यह पूरे जर्मनी में आगंतुकों और यात्रियों की पहली पसंद है। यहाँ तक कि लंबे रूटों पर भी, जैसे बर्लिन से बेसल, जिसमें लगभग 8 घंटे का सफर लगता है, ट्रेन यात्रा हवाई जहाजों और हवाई परिवहन के लिए एक बड़ा प्रतिस्पर्धी है। हवाई जहाजों और हवाई अड्डों के साथ आने वाली सारी झंझटों को देखते हुए कभी कभी ट्रेन से यात्रा करना कहीं ज्यादा समझदारी और तार्किक फैसला होता है, खासकर जब वह हाई स्पीड कैलिबर की हो। मुख्य रूप से अंतर्देशीय यात्रा और कुछ मार्गों के पड़ोसी देशों तक विस्तार के साथ डॉयचे बान और IC नेटवर्क में प्रतिदिन 280 ट्रेनों को रवाना करने की क्षमता है। ये बार बार होने वाली यात्राएं एक और कारण है कि दुनिया भर के यात्री आरामदायक ट्रेन यात्रा को तनावपूर्ण हवाई यात्रा पर प्राथमिकता देते हैं। नंबर 9 हरमाइन वेस्टर्न रेलवे 217 मील प्रति घंटा। वेस्टर्न या मक्का मदीना रेलवे के नाम से जानी जाने वाली हरमाइन हाई स्पीड ट्रेन सऊदी अरब की सबसे बेहतरीन है।
लगभग एक दशक की निर्माण और असेंबली के साथ इस ट्रेन को बनाने में चौंकाने वाले 9.4 अरब डॉलर खर्च हुए। 217 मील प्रति घंटा या 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ हरमाइन वेस्टर्न दुनिया की 10वीं सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन है। यह ट्रेन एक बार में 417 बैठने वाले यात्रियों को ले जा सकती है और अनुमान है कि यह हर साल लगभग 6 करोड़ यात्रियों को परिवहन करती है। 280 मील या 450 किलोमीटर की मुख्य लाइन के साथ हरमाइन ट्रेन दो मुस्लिम पवित्र शहरों मदीना और मक्का के बीच यात्रा करती है, इसीलिए इसका नाम मक्का मदीना रेलवे रखा गया है। इस 9.4 अरब डॉलर की ट्रेन के लिए 9 साल तक लगातार निर्माण की आवश्यकता पड़ी और इसका निर्माण 2 चरणों में विभाजित किया गया। पहला चरण डिजाइनिंग, योजना बनाना और तैयार उत्पाद के निर्माण की शुरुआत करना था। पहले चरण के अंत तक लगभग 2 अरब डॉलर 5 में से 4 स्टेशनों के निर्माण में खर्च किए गए थे। दूसरा चरण शेष बुनियादी ढांचे की चुनौतियों से निपटने के लिए था, जैसे ट्रेन की शक्ति, बिजली और सिग्नलिंग। ये उम्मीद की जा रही थी कि इसकी सेवाएं 2012 में शुरू हो जाएंगी, लेकिन निर्माण और डिजाइन में अपेक्षा से अधिक समय लगा और अंतिम हरमाइन वेस्टर्न ट्रेन 2018 में जनता के लिए खोली गई। नंबर 8, रेनफे एवी 217 मील प्रति घंटा। दुनिया की कुछ सबसे तेज ट्रेनें स्पेनिश रेनफे अल्टा वेलोसिदाद एस्पानियोला या सिर्फ एवी ट्रेन सेवा की हैं। ये हाई स्पीड ट्रेनें 1992 से एवी सेवा के साथ चल रही हैं और इनकी गति हरमाइन वेस्टर्न के बराबर है। 217 मील प्रति घंटा या 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ रेनफे हर साल लगभग 2 करोड़ यात्रियों को परिवहन करता है। यह ट्रेन, जिसका शाब्दिक अर्थ है स्पेनिश हाई स्पीड या संक्षिप्त रूप में पक्षी, रेनफे के कनेक्शन पूरे स्पेन में फैले हुए हैं और कुछ लाइनें फ्रांस में भी हैं। 2020 तक स्पेनिश एवी प्रणाली यूरोप का सबसे लंबा हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क है। इसकी 2010 मील या 3200 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन दुनिया में दूसरी सबसे लंबी है, जो केवल चीन से छोटी है। जहां तक विशेष ट्रेनों की बात है, रेनफे कंपनी ने अपनी सफल परिवहन लाइनों के लिए कई फर्स्ट क्लास ऑपरेटिंग ट्रेनें खरीदी हैं। जर्मन औद्योगिक समूह सीमेंस वेलारो द्वारा निर्मित यह हाई स्पीड ट्रेनों का एक परिवार है जो पूरे यूरोप में यात्रा करता है, जिसमें जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, यूके, चीन, रूस और तुर्की में कनेक्टिंग पॉइंट्स और लाइनें हैं। सीमेंस की ट्रेनें अंतर्देशीय परिवहन की विशाल विविधता में से कुछ का प्रतिनिधित्व करती हैं। जहां तक इस परिवार की सबसे तेज ट्रेन की बात है, वेलारो E113 इन सभी में सबसे तेज है। सिर्फ 32 यूरो या 65 डॉलर से शुरू होने वाले सस्ते और किफायती टिकट दामों के साथ स्पेन में यात्रा करना और घूमना एक साथ मजेदार और किफायती हो सकता है। आगामी वर्षों में 10 से अधिक नई ट्रेन लाइनों का निर्माण चल रहा है और वे जल्द ही संचालन शुरू करेंगी। स्पेन के इस खूबसूरत देश में हर जगह फैलते हुए एवीई के साथ यात्रा करने वाले आगंतुक और पर्यटक 2020 के अंत से 15 से अधिक शहरों की यात्रा कर सकेंगे। अगर आप कभी स्पेन में रोड ट्रिप करने का फैसला करें, तो अपने परिवहन के साधन के रूप में रेनफे एवीई को हमेशा ध्यान में रखें। नंबर 7, फ्रेस्टियारोसा A1000 220 मील प्रति घंटा। यूरोप की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन फ्रेस्टियारोसा 1000 है, जिसे ETR 400 के नाम से भी जाना जाता है। ये हाई स्पीड ट्रेन एक इतालवी रेलवे कंपनी द्वारा संचालित की जाती है और इसकी अधिकतम गति 220 मील प्रति घंटा या 334 किलोमीटर प्रति घंटा है। यूरोप की सबसे बेहतरीन और शानदार ट्रेन का निर्माण 2008 में शुरू हुआ था। सालों की सावधानी पूर्वक असेंबली और बेहतरीन निर्माण के बाद फ्रेस्टियारोसा आखिरकार 2015 में यात्रियों के लिए खुल गई। ट्रेन इटालिया द्वारा संचालित ETR 400 उन आगंतुकों और पर्यटकों को अधिकतम आराम प्रदान करता है जो इटली को उसके सर्वोत्तम रूप में देखना चाहते हैं। 660 फुट या 202 मीटर लंबी ये ट्रेन लगभग 100% नवीकरणीय और टिकाऊ ऑपरेटिंग पार्ट्स और घटकों से बनी है, जिससे यह दुनिया की सबसे पर्यावरण के अनुकूल ट्रेनों में से एक बन जाती है। फ्रेस्टियारोसा के अगले हिस्से में इसकी विशिष्ट लंबी नाक होती है, जो इसे बेहतरीन वायुगतिकीय गुण प्रदान करती है। झटकों को अवशोषित करने और अधिकतम सुरक्षा के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई यह अनूठी डिजाइन ट्रेन के समग्र कार्य में सहायक है और ट्रेन की पूरी लंबाई में फैले 16 शक्तिशाली इंजनों के साथ ETR 400 अपनी अद्भुत गति को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकता है। इस इतालवी ट्रेन का आंतरिक डिजाइन भी अपनी विशेषताओं के लिए उल्लेखनीय है। चौड़े गलियारों, एर्गोनॉमिक रूप से डिजाइन की गई सीटों, 4G इंटरनेट सेवा और साउंड प्रूफ केबिन के साथ ETR 400 वास्तव में आराम और विलासिता का प्रतीक है और 4 श्रेणियों एग्जीक्यूटिव, बिजनेस, प्रीमियम और स्टैंडर्ड में उपलब्ध 485 यात्री सीटों के साथ यूरोप की सबसे तेज ट्रेन बेजोड़ सुविधा और सुरक्षा प्रदान करती है। नंबर 6, AGV इटालो 223 मील प्रति घंटा। AGV इटालो दुनिया की सबसे तेज ट्रेनों में से एक है।
साल 2000 में प्रोटोटाइप निर्माण और असेंबली से शुरू होकर ये ट्रेन अपनी प्रारंभिक रिलीज और संचालन से अब तक काफी आगे बढ़ चुकी है। यह तेज ट्रेन अपनी यात्रा 2012 में शुरू की थी और 2020 तक एजीवी की अधिकतम गति 223 मील प्रति घंटा या 379 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह यूरोप में यात्रियों के बीच व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। यह मेगा स्पीड ट्रेन रोम से नेपल्स तक चलती है और लगभग 140 मील या 225 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे से भी कम समय में तय कर लेती है। एजीवी न केवल दुनिया की सबसे तेज ट्रेनों में से एक है, बल्कि यह एक पर्यावरण के अनुकूल निर्माण भी है क्योंकि इसके लगभग 98% हिस्से पुनर्नवीनीकरण किए जा सकते हैं। हालांकि एजीवी ट्रेन का निर्माण फ्रांसीसी कंपनी अल्स्टॉम ने किया था, लेकिन इसे 2008 में इतालवी कंपनी नुओवी ट्रांसपोर्टी वियाजियातोरी या एनटीवी ने खरीदा था। तब से इसे एजीवी इटालो के नाम से जाना जाता है। इसे विकसित और निर्मित करने में लगभग 100 मिलियन यूरो की लागत आई थी, लेकिन इतालवी समूह ने इसे 650 मिलियन यूरो की भारी कीमत पर खरीदा। 430 फीट या 132 मीटर लंबी इस ट्रेन में एक समय में 245 से 446 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है। नंबर 5, शिंकानसेन E5 और H5 224 मील प्रति घंटा। जब जापान की सबसे तेज ट्रेन की बात आती है तो यह पुरस्कार शिंकानसेन E5 और H5 सीरीज को जाता है। ये हाई स्पीड ट्रेनें 224 मील प्रति घंटा या 360 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति साझा करती हैं और इन्हें 2014 और 2015 में निर्मित किया गया था। हिटाची और कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज द्वारा निर्मित ये ट्रेनें ईस्ट जापान रेलवे कंपनी के स्वामित्व में हैं और इन्हें शुरू से अंत तक 18 बिलियन येन या 170 मिलियन डॉलर की लागत आई थी। टोक्यो से आओमोरी तक चलने वाली E5 और H5 ट्रेनें 446 मील या 715 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे से भी कम समय में तय कर सकती हैं। इन खास ट्रेनों को उनके प्रतिस्पर्धियों से अलग करने वाली बात सिर्फ उनकी सुपर स्पीड या कीमत ही नहीं, बल्कि उनका अनोखा डिजाइन भी है। शिंकानसेन E5 और H5 सीरीज का बाहरी रूप बहुत अलग है, जो इन हाई स्पीड ट्रेनों को और भी यादगार और उल्लेखनीय बनाता है। हरे और बैंगनी रंग की फिनिश के साथ इन ट्रेनों पर लिलाइक, ल्यूपिन और लैवेंडर फूलों की छवियां बनी हैं, जिनका अर्थ केवल सुंदर डिजाइन से कहीं अधिक गहरा है। ये खूबसूरत फूल जापान के उत्तरी और दूसरे सबसे बड़े द्वीप होक्काइडो का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह द्वीप अपनी बेहद मनमोहक फूलों की घाटियों और सजावट के लिए जाना जाता है, जिनमें लिलाइक, ल्यूपिन और लैवेंडर प्रमुख हैं। लेकिन अपनी शानदार बाहरी सजावट के अलावा शिंकानसेन E5 और H5 सीरीज में एक खास 50 फुट या 15 मीटर लंबी नाक भी है, जो सुरंगों में ध्वनि विस्फोट को कम करने में मदद करती है। और ट्रेन की पूरी लंबाई में सक्रिय सस्पेंशन सिस्टम लगाए जाने के कारण चलती डिब्बों के कंपन को काफी हद तक कम कर दिया गया है, ताकि अधिकतम आराम मिल सके। नंबर 4, टालगो 350-227 मील प्रति घंटा। शुरुआत में रेनफे एविए क्लास 102 नाम से जानी जाने वाली टालगो 350 दुनिया की सबसे तेज ट्रेनों में से एक है। 660 फुट या 200 मीटर लंबी यह हाई स्पीड ट्रेन मैड्रिड और वलाडोलिड में कनेक्टिंग लाइनों के साथ 2007 से सक्रिय परिवहन का माध्यम रही है। स्पेन में निर्मित इस ट्रेन में एक नवीन तकनीक है, जो इसे 227 मील प्रति घंटा या 365 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचने की अनुमति देती है। टालगो की खास हल्की सामग्री के साथ 350 मॉडल हर यात्रा में रेलवे ऑपरेटरों को उच्च प्रदर्शन और दक्षता प्रदान करता है और साथ ही इसकी एयर टाइट और प्रेशराइज्ड बॉडी सुरंगों और क्रॉसिंग्स से गुजरते समय आरामदायक सफर सुनिश्चित करती है। बैठने की व्यवस्था 4 वर्गों में विभाजित है और टालगो 350 में एक समय में अधिकतम 400 यात्रियों की क्षमता है। हर सीट पर त्वरित वीडियो और ऑडियो डिवाइस के साथ यह हाई स्पीड ट्रेन एक साथ कुशल और मनोरंजक दोनों हो सकती है। अगर आप अपनी आरामदायक ट्रेन यात्रा के दौरान अच्छी किताब पढ़ना पसंद करते हैं, तो आप केबिन टेबल्स पर लगी रीडिंग लैंप्स का उपयोग कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों के लिए व्यक्तिगत सीटों पर पावर आउटलेट्स उपलब्ध कराए गए हैं, जो हर यात्री की सुविधा को बढ़ाते हैं। नंबर 3, हार्मनी CRH-380A 235 मील प्रति घंटा। 2010 से सेवा में पहली बार हार्मनी CRH-380A अब तक की चीन की सबसे तेज ट्रेन है। 235 मील प्रति घंटा या 380 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम बिजली जैसी गति के साथ दुनिया की तीसरी सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन बीजिंग से शंघाई तक चलती है और कई शहरों और कस्बों में इसके कई ठहराव हैं। चीन की सबसे लंबी हाई स्पीड लाइन अपने बारीक डिजाइन और सावधानी पूर्वक डिटेलिंग के लिए भी कुख्यात है। डिजाइन का काम 4 मुख्य श्रेणियों में किया गया था और इष्टतम योजना और मॉडल को परिपूर्ण करने में 5 से अधिक वर्ष लगे। लेकिन जब बात चौंका देने वाली तेज रफ्तार की आती है, तो अधिकतम गति तक पहुंचने के लिए जिस तकनीक का उपयोग किया गया, वह गहन शोध के माध्यम से खोजी गई थी।
ये अध्ययन चीन की विभिन्न विश्वविद्यालयों में किए गए और अंततः अंतिम CRH उत्पाद को समायोजित और सुधारने के लिए उपयोग किए गए। हार्मनी CRH 380A अपने नाम के अनुरूप है क्योंकि इस आधुनिक ट्रेन को पूरी तरह से कंपन मुक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। ट्रेन के केबिन और आंतरिक संरचनाएं इतनी मजबूत तरीके से बनाई गई थीं कि वे 340 मील प्रति घंटे या 550 किलोमीटर प्रति घंटे की चौंका देने वाली अधिकतम गति को सहन कर सकती हैं। और समग्र डिजाइन में उन्नत शोर नियंत्रण तकनीकों के समावेश के साथ हार्मनी 380A मॉडल में ऐसी ध्वनि अवशोषित और समाप्त करने वाली विशेषताएं हैं जो किसी अन्य में नहीं है। नंबर 2, फ्यूशिंगहाओ 248 मील प्रति घंटा। दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन के लिए रजत पदक फ्यूशिंगहाओ CR400AF को जाता है, जिसे आधिकारिक रूप से जून 2017 में सेवा में पेश किया गया था। ये चीन रेलवे द्वारा संचालित ट्रेन बीजिंग से शंघाई तक चलती है। ये असाधारण बुलेट ट्रेन जापानी शिंकानसेन मॉडलों से भी तेज चल सकती है और इसकी चौंका देने वाली गति 239 मील प्रति घंटा या 400 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी विशिष्ट बुलेट नाक वाली वायुगतिकीय डिजाइन वायु प्रतिरोध को कम करती है, जिससे कुल मिलाकर उच्च गति और दक्षता में मदद मिलती है। चीनी निर्मित इस ट्रेन के 2 कॉन्फ़िगरेशन हैं। एक है मानक 8 डिब्बों वाला संस्करण, जबकि दूसरा आकार में 2 गुना है और 16 डिब्बों वाला मॉडल है। अधिकतम क्षमता क्रमशः 586 और 1200 यात्रियों की होने के साथ फ्यूशिंगहाओ का उद्देश्य सभी यात्रियों को विशाल आंतरिक केबिन स्थान और आरामदायक अनुभव प्रदान करना है। दुनिया की दूसरी सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन में एक विशिष्ट लाल और सुनहरे रंग की बाहरी डिजाइन भी है, जो इसे अपने औसत दर्जे के प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बढ़त देती है। अगर आप फ्यूशिंगहाओ के फर्स्ट क्लास डिब्बे में यात्रा कर रहे हैं, तो आप अपनी सीट को एक आरामदायक बिस्तर में बदल सकते हैं, जो उन नींद रहित और बेचैन रातों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। नंबर 1, शंघाई मैग्लेव 267 मील प्रति घंटा। देखिए, दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन शंघाई मैग्लेव है, जिसकी चौंकाने वाली गति 267 मील प्रति घंटा या 430 किलोमीटर प्रति घंटा है। शंघाई मैग्लेव की गति अपने निम्नतर ट्रेन प्रतिस्पर्धियों से कहीं आगे है। पहली बार व्यावसायिक रूप से संचालित हाई स्पीड मैग्नेटिक लेविटेशन लाइन 2004 में खुलने के बाद से ही सेवा में है। सिर्फ $8 प्रति यात्री की किफायती कीमत के साथ यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि यात्री महंगी और असुविधाजनक हवाई यात्रा की तुलना में हाई स्पीड ट्रेनों को प्राथमिकता देते हैं। ट्रेनें हर 15 से 20 मिनट में आती हैं और शंघाई मैग्लेव इंट्रा और इंटरसिटी यात्रा के लिए नंबर 1 पसंद बनी हुई है। यह ऐतिहासिक परिवहन साधन एक बार में 574 यात्रियों को समा सकता है और शंघाई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लोंगयान मेट्रो स्टेशन तक यात्रा करने में केवल 7 मिनट लगते हैं। इसका मतलब है कि शंघाई मैग्लेव शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक 10 मिनट से भी कम समय में पहुंच सकता है। तुलना के लिए एक औसत कार को यही यात्रा करने में लगभग 1 घंटा लग जाता है। इसके साथ ही 2020 तक शंघाई मैग्लेव दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन बनी हुई है।